प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज हम बात कर रहे हैं गुरु बृहस्पति की। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से गुरु बृहस्पति बहुत ही प्रभावशाली ग्रह हैं। सुख, समृद्धि, धन के कारक ग्रह माने जाते हैं। इनको देव गुरु की भी उपाधि से जाना जाता है और गुरु बृहस्पति की दृष्टि जहाँ भी जिस राशि पे जिस भाव पे पड़ती है उस भाव को पवित्र कर देती है, अमृत तुल्य कर देती है। ऐसे में जब भी गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करते हैं या अपना चाल बदलते हैं तो सभी राशियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। 2 जून को गुरु बृहस्पति अपने सबसे उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि में। ऐसे में राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के जीवन में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच गुरु अपने उच्च राशि में रहेंगे, मार्गीय अवस्था में रहेंगे। तो हम देखेंगे कि मिथुन राशि के जीवन में क्या क्या होने वाला है। मैं जो भी प्रिडिक्शंस बता रहा हूँ यह चंद्र राशि पर आधारित है, वैदिक ज्योतिष शास्त्र द्वारा कैलकुलेटेड है। मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, पॉजिटिव क्या होने वाली है, निगेटिव क्या होने वाली है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका धन की स्थिति कैसी होगी, आपके पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपका नौकरी व्यापार कैसा रहेगा। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं वह महा उपाय बताऊंगा जिसे मिथुन राशि को ही करना है और इसे करने से ग्रहों का जो अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है, आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति कौन सी अवस्था में है, नीच अवस्था में है, कोई विपरीत शत्रु के घर में राशि गोचर कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में बहुत सारे अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ता है। तो उस सभी अशुभ परिणामों से आप बच सके और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहे। मैं आपको बता दूं कि मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि, इसके स्वामी ग्रह बुध हैं और गुरु बृहस्पति 2 जून को जो गोचर कर रहे हैं वो इनके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, वाणी का भाव है, सेकेंड हाउस है। और जब गुरु बृहस्पति वहां पे 2 जून को गोचर करेंगे और मार्गीय अवस्था में, अतिचारी अवस्था में, बहुत जल्दी जल्दी आपको परिणाम देंगे। ऐसे तो गुरु बृहस्पति एक घर में 1 साल रखते हैं और जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 12 वर्ष के बाद गुरु बृहस्पति उच्च के हुए हैं, अपने उच्च राशि में आए हैं, अपने सर्वशक्तिशाली बने हुए गुरु, और मार्गीय अवस्था में, अतिचारी अवस्था में बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं और बहुत जल्दी जल्दी परिणाम देने वाले हैं। तो करना क्या है, तो आपकी वाणी का प्रभाव यहाँ पर बढ़ जाएगा। आप अपने बिगड़े काम भी अपने वाणी की मधुरता से, अपने वाणी के प्रभाव से आप उस कार्य को संपन्न करा पाएंगे। अपने नौकरी के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, आपके सहयोगी आपसे हाथ मिलाएंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, पदोन्नति होगी या वेतन में वृद्धि होने वाली है। यदि व्यापारी है तो साझेदारी में किया हुआ व्यापार आपको मुनाफा देने वाला है। साथ ही साथ आपको बड़े बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन, क्योंकि सेकेंड हाउस में गुरु हैं, धन आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक बैलेंस कैसे बढ़ता है, तो यहाँ पे गुरु बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि है आपके करियर भाव को देखती है, अर्थात आपका आय का स्रोत बढ़ेगा, आय बढ़ जाएगा। और गुरु की जो पहली दृष्टि है आपके छठे घर को देख रही है, यहाँ पे खर्च कम हो जाएगा। खर्च जब कम हो जाता है, रोग से मुक्ति मिलेगी, बीमारी से मुक्ति मिलेगी। कोई पुरानी बीमारी से परेशान चल रहे थे उससे आपको नियात मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपका खर्च कम होगा, खर्च कम होने से और आय बढ़ जाने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, धन की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी, अकस्मात धन लाभ का भी संयोग बन रहा है। तो गुरु की जो पहली दृष्टि है आपके छठे घर को दिख रही है, शत्रुओं का सफाया करेंगे। आप जो चारों तरफ अपने आप को शत्रुओं से घिरे हुए महसूस करते हैं, अब 2 जून के बाद वही शत्रु आपके दोस्त बन जाएंगे। आप अपने शत्रु पर भारी पड़ने वाले हैं। पुरानी बीमारी से मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी में जो कुछ केसेस चल रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाला है। किसी व्यक्ति को ऋण दिए हैं
वो आपको चुकता करेगा, उससे लाभ होगा। या यदि किसी से ऋण लिए हैं तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ने से आप उस ऋण को चुकता कर पाएंगे। गुरु की दूसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव को देख रही है। धार्मिक मांगलिक कार्य आपके घर में होंगे। आपको बड़ी लंबी यात्राएं भी करने पड़ सकती है, तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, बहुत ही शुभ रहने वाला है। ध्यान देने वाली बात है कि जब भी यात्रा करते हैं या वाहन चलाते हैं तो बहुत ही सावधानी से चलाएं, जल्दबाजी नहीं करें, नहीं तो दुर्घटना होने का संयोग है। गुरु की जो तीसरी दृष्टि है आपके दसम घर को देख रही है। दसम भाव करियर का होता है, व्यापार का होता है। तो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको पदोन्नति मिलेगी या वेतन में वृद्धि होगी। और यदि व्यापारी है तो आपके व्यवसाय के नए अवसर प्राप्त होंगे, नए नए अवसर आपके पास आएंगे, साझेदार आपके पास आएंगे और उस व्यापार करने से आपको लाभ ही लाभ होगा। आपको व्यापार बहुत ही मुनाफादायक साबित होने वाला है। पिता का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पैतृक संपत्ति का लाभ यहाँ पर दिख रहा है। और गुरु जो 2 राशि का स्वामी ग्रह है वो है धनु राशि, और धनु राशि आपके 7वां भाव है। 7वां भाव होता है जीवन साथी का। आपके जीवन साथी का संबंध बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि एक्टिव हो जाएगा। गुरु इसका स्वामी है तो यहाँ पर आपका 7वां घर एक्टिव हो रहा है। और जब 7वां घर एक्टिव होगा तो आपका साझेदारी में किया हुआ व्यापार बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ेगा, उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, व्यापार में आपका एड ऑन होगा, जुटेगा व्यापार, नए नए अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में आपको ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे, ऐसे ऐसे साझेदार आएंगे जिसके साथ आप जुड़कर बड़ा से बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा कोई डील करने वाले बिजनेस में जो आपके लिए बहुत ही मुनाफादायक होने वाला है। साथ ही साथ 12th आपका जो मीन राशि है, जो आपका दसम भाव वो एक्टिव हो जाएगा। वहाँ पे दृष्टि भी पड़ रही है, अपने राशि को ही देख रहे हैं तो आपके करियर में ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है, खुलेआम दिख रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि मिथुन राशि में अभी है गुरु बृहस्पति मार्गी है और 2 जून को आप कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ओवरऑल 2 जून से 31 अक्टूबर का जो समय होगा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। करियर के दृष्टि से हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, स्वास्थ्य में पुरानी बीमारियों से मुक्ति होगी। छोटी मोटी आपको जो कब्ज की शिकायत रहती है तो उसके लिए आप अपने दिनचर्या को ठीक रखें, खान पान ठीक रखें और ज़रूरत हो तो समय पर डॉक्टर से दिखाएं। आपको विशेष घबराने की ज़रूरत नहीं है। माता पिता का संबंध बहुत ही आपके साथ बेहतरीन रहने वाले हैं। जीवन साथी का संयोग और उनका प्यार आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ वैसे दंपति जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, उनके संतान सुख नहीं मिल रहा था तो संतान प्राप्ति का सुख यहाँ प्राप्त होगा। और वैसे युवक युवतियाँ जिनके विवाह नहीं हो पा रही थी तो यह समय जो है 2 जून से 31 अक्टूबर का समय विवाह कारक होगा आपके लिए। करियर अच्छा रहेगा, पदोन्नति होगी, वेतन में वृद्धि मिलेगी। और मैं वह उपाय आपको बता दूं, मिथुन राशि के जातक वह उपाय को नोट कर ले, क्योंकि यह उपाय आपके विषम परिस्थिति में भी, यदि आपके कुंडली में, क्योंकि मैं चंद्र राशि पर आधारित बता रहा हूं भविष्यवाणी और सबके लिए बराबर नहीं रहने वाला, लेकिन क्योंकि यह कुंडली पर डिपेंड करता है। लेकिन कुंडली में अगर विषम परिस्थिति में भी ग्रह है तो लाभ प्राप्त होगा यदि ये 2 उपाय करते हैं। पहला उपाय क्या है, क्योंकि आपके स्वामी ग्रह बुध हैं तो प्रत्येक बुधवार को गणपति मंदिर में जाकर गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित करें और ओम गण गणपतये नमः का 1 माला 108 बार जाप करें। और दूसरा उपाय है जिसको आप जरूर करें, प्रत्येक गुरुवार को स्नान करने के बाद पीला वस्त्र धारण करें और अपने जिह्वा पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही साथ अपने मस्तक पर पीले चंदन का तिलक लगाएं और केले के पौधे में जल दे और गुरु का बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग शह गुरुवे नमः 1 माला 108 बार पाठ करें। यदि ऐसा करते हैं तो आप यह समय जो आने वाला है 2 जून से 31 अक्टूबर आपके सभी मनोकामना को पूर्ण करेगा। ओम नमः शिवाय।